हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पेशेंट के बारे में जो पेशेंट जो है पैरालिसिस के बाद में, स्ट्रोक के बाद में अपने शोल्डर के जो मूवमेंट हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह की वो एक्सरसाइज करें, किस तरह के वो मूवमेंट करें कि उनका जो शोल्डर है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि उनके शोल्डर में प्रॉपर मूवमेंट्स आने लगे, ताकि उनकी जो एल्बो है, उनकी जो रिस्ट है या उनकी फिंगर्स जो है उसमें धीरे धीरे मूवमेंट आना शुरू हो जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बड़े जॉइंट में जितनी जल्दी मूवमेंट आता है, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके जो छोटे जॉइंट है, चाहे वो आपका एल्बो जॉइंट हो, चाहे वो आपकी रिस्ट हो, चाहे आपके फिंगर्स हो, उनमें उतनी ही जल्दी मूवमेंट आने लगता है, क्योंकि आपका शोल्डर जो है वो एक डायनामिक मूवमेंट करता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के ज़रिए कि आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताऊं, कुछ बेसिक ऐसे मूवमेंट बताऊं जो आप अपने शोल्डर से जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो मूवमेंट हैं, ये जो एक्सरसाइज हैं, ये पुराने पेशेंट भी आसानी से कर सकते हैं, और जो नए पेशेंट हैं स्ट्रोक के या पैरालिसिस के, वो पेशेंट भी जो हैं इन एक्सरसाइज को, शोल्डर के इन मूवमेंट्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक्सरसाइज हैं जो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने वाला हूँ। इस बेसिक एक्सरसाइज में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, सबसे पहला जो मूवमेंट है, वो है आपके शोल्डर का एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन में आपको करना क्या है कि मान लीजिए आप एक सीधी अवस्था में इस तरह से कुछ खड़े हो गए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आप खड़े हैं। उसके बाद में आपको अपने शोल्डर को पहले ऊपर की तरफ एलिवेट करना है। एलिवेट मतलब उठाना है, फिर नीचे की तरफ यानी डिप्रेशन में लेके जाना है। अब देखिए कि मैं ये मूवमेंट किस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं किस तरह से ये मूवमेंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4, ये मेरा एलिवेशन और ये मेरा डिप्रेशन। आपने कई लोगों को इस तरह से श्रग्स लगाते देखा होगा कि वो जिम में या कहीं अगर बाहर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से श्रग्स लगाते हैं। इन श्रग्स को हम एलिवेशन और डिप्रेशन भी कहते हैं। सबसे पहले एलिवेशन ऊपर की साइड, और उसके बाद में डिप्रेशन नीचे की साइड। जब आप इस तरह से मूवमेंट करते हैं, जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आपके शोल्डर के चारों तरफ जो मांसपेशियां हैं उनमें एक स्ट्रेंथनिंग आती हैं, वो मजबूत होती हैं, और जो मूवमेंट है शोल्डर का वो प्रॉपरली ठीक होने लगता है। अगर आप अपने ब्रेन को इस तरह से लर्न करवाएंगे कि शोल्डर मूवमेंट इस तरह से है, दोबारा से आप अपने ब्रेन को रीएजुकेट करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि स्ट्रोक के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप देखेंगे कि आपके शोल्डर में जो है वो एक बहुत अच्छा मूवमेंट आने लगेगा। आपके शोल्डर में मूवमेंट आने लगेगा, दैट मीन कि आपकी जो एल्बो है, आपकी रिस्ट है, आपके फिंगर के जॉइंट हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा 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 बदलाव आने लगेगा, वो भी एक अच्छे मूवमेंट में जाने लगेंगे। तो ये पहली बेसिक एक्सरसाइज थी, एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन ऊपर की साइड, डिप्रेशन नीचे की साइड। आपको घर पर बहुत आसानी से करना है। कोशिश करें कि सुबह शाम आप जितनी बार इसको कर सकते हैं उतनी बार करने की कोशिश करें। लगभग 30 रिपीटेशन और लगभग 4 से 5 सेट आप इस एक्सरसाइज का करने की कोशिश करें, जिससे आपकी जो शोल्डर मसल्स हैं या मूवमेंट है वो प्रॉपरली हो जाएंगे। दूसरी जो एक्सरसाइज है, दूसरी जो बेसिक एक्सरसाइज, वो है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपको सीधा एक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाना है, आपको सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद में अपने हाथों को कुछ इस तरह से नीचे की तरफ रखें। आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप आगे की तरफ ये प्रोट्रैक्शन और ये पीछे की तरफ रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन एक तरह से आपको अपने सीने को जो है वो एक तरह से सिकोड़ना है, फिर उसके बाद आपको अपने सीने को इस तरह से फुलाने की कोशिश करनी है। प्रोट्रैक्शन 1, रिट्रैक्शन 2, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। जब आप इस तरह से प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पैक्टोरल रीजन की मसल्स हैं, आपकी जो चेस्ट की मसल्स हैं, या आपकी जो बैक की मसल्स हैं जो शोल्डर से लगी हुई हैं बेसिकली, उनमें एक स्ट्रेंथनिंग डेवलप होगी, और जो मूवमेंट आपका शोल्डर के जो मूवमेंट हैं जो रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जिनमें प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है, जो आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो आपके जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली होने लगेंगे अगर आप ये एक्सरसाइज यानी प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन एक्सरसाइज अगर आप घर पर करते हैं। तो कोशिश करिए, जिस तरह से मैंने पहली एक्सरसाइज को बताया, कि आप 30 से 40 रिपीटेशन के साथ में 4 से 5 सेट घर पर लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, एक तरह से आप वार्म अप समझ सकते हैं। तो वार्म अप आप जितनी बार करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी मसल्स में जो है वो उतनी जल्दी स्ट्रेंथनिंग आना शुरू होगी, और स्ट्रेंथनिंग के साथ में आपके शोल्डर के मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली होने लगेंगे।
तो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन बेसिक एक एक्सरसाइज है जो आपको अपने शोल्डर के मूवमेंट खोलने के लिए बेसिकली करनी है। कोशिश करिए कि घर पर जितना हो सकता है सुबह शाम आप प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। तीसरी जो बेसिक एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है शोल्डर के सर्किल। बेसिकली शोल्डर के सर्किल में आपको करना यही है, जैसे सर्किल से आप समझ रहे हैं कि आपको अपने शोल्डर से सर्किल बनाने की कोशिश करनी है। तो ये एक्सरसाइज आपको किस तरह से करनी है, और इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो भी मसल्स हैं, जो भी सराउंडिंग मसल्स हैं जो आपके शोल्डर के चारों तरफ हैं, शोल्डर सर्किल में आप उन सब मसल्स को जो है वो इन्वॉल्व करेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो सारी मसल्स हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, जो मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं आपके शोल्डर का, वो सब इस शोल्डर सर्किल वाले मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब देखना ये है कि आपको किस तरह से शोल्डर सर्किल जो है घर पर करना है। जब आप सीधी अवस्था में खड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में आपको एक बार क्लॉकवाइज इस तरह से अपने शोल्डर को घुमाने की कोशिश करनी है। जितनी बार आप शोल्डर सर्किल कर सकते हैं उतनी बार शोल्डर सर्किल करने की कोशिश करें। फिर एंटी क्लॉकवाइज भी शोल्डर सर्किल करने की कोशिश करें। आपकी जो शोल्डर मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग आएगी, मोबिलाइजेशन होगा आपके शोल्डर में। इसके अलावा मैनिपुलेट कर रहे हैं आप अपनी मसल्स को, तो आपकी जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो भी आपकी मसल्स में बढ़ जाएगा। जब आपकी मांसपेशियों में, आपके मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बनेगा, दैट मीन कि आपके शोल्डर के मूवमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से होने लगेंगे। तो आप कोशिश करें जितनी बार आप शोल्डर सर्किल कर सकते हैं उतनी बार आप शोल्डर सर्किल करने की कोशिश करें, जो आपकी शोल्डर को खोल देता है, जो आपकी शोल्डर के जो मूवमेंट हैं, जिस भी तरह के मूवमेंट है, आपको हाथ इस तरह से घुमाना है, आपको ऊपर उठाना है, साइड से उठाना है, ये सब आप कर पाएंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करना पड़ेगा ताकि आप अपने शोल्डर में एक मूवमेंट को इनिशिएट कर सकें। मैं समझता हूं कि ये 3 जो बेसिक एक्सरसाइज आपको बताई गई हैं, अगर आप घर पर करेंगे तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपके शोल्डर में जो है बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आने लगा है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बार ये मूवमेंट करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारे डॉक्टर्स की टीम से आप बात कर सकते हैं, जो आपके लिए हर समय अवेलेबल हैं। धन्यवाद।